कल के दिन में जब टेंडर वगैरह हो जाएगा तो पूरे तौर पर आर्मी की गाड़ी आएगी, उनकी वर्दी होगी, बंदूक होगा, तो कौन जाएगा उसके पीछे, है ना, भागेगा सब कोई, नहीं तो आपका घरों समेट के लेके जाएगा। सीएम साहब से मिले, डिप्टी सीएम से मिले, हम लोग जब तक पटना में रहे, पटना के हम लोगों का बिहार लेवल में जो भी लड़ाई लड़नी है, हम लोगों ने लड़ाई स्टार्ट कर दिया और लड़ रहे हैं। तेरे आजार का चारा नहीं कोई नश्तर के सेवा, मगर वो सफाक मसीहा मेरे कब्जे में नहीं, हाँ मगर तेरे सेवा तेरे सेवा तेरे सेवा। जब किशनगंज आए तो किशनगंज डीएम से भी मुलाकात हुई है, सीओ से बात हुई है, एडीएम से बात हुई है, सारे लोगों से बात हो रही है, हम लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो एमपी हैं स्थानीय, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जाकर के वहाँ मिनिस्ट्री से बात करें, जरूरत पड़ेगी हम लोग भी साथ रहेंगे। बड़े किसानों की नहीं है, सेलिंग वालों की नहीं है, ये सीमांत का किसी का 2 बीघा, किसी का 1 बीघा, किसी का 10 कट्ठा, मैंने वही उनकी पूंजी है। सर आपने कहा कि सड़कों पर उतरने के बारे में बात कही है, आप लोगों की तरफ से क्या पहल रहेगी? क्या पहल रहेगी? आपको पता होना चाहिए कि जो ही हम लोग को खबर मिली, अफसोस तो इस बात का है कि यहाँ के लोग मासूम हैं और बेखबर भी हैं, और प्रशासन ने भी पूरे तौर पर इनको खबर नहीं दिया। तो इन लोगों का मामला कई माह पहले का हो गया है। हम लोग को खबर मालूम हुई, पटने में थे, तो हम लोगों ने जाकर बिहार के मुखिया से जाकर बात की है कि वो जगह मुनासिब नहीं है, बड़ी आबादी के दरमियान में है, उस पर इनिशिएटिव लिए हमारे सरवर साहब, हम लोग जाकर के सब लोग बात कहे हैं, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी कहे, चीफ मिनिस्टर से भी जाकर ये कहे हैं, हम लोग ये बात कहे हैं। सर आश्वासन तो मिला होगा ना? आश्वासन देखिए, सब लोग नेताओं का, मिनिस्टर्स का यही होता है कि हम लोग देखते हैं, अब उसको देखेंगे, डीएम से बात करेंगे, तो डीएम से जब बात करेंगे तो डीएम कह देगा कि नहीं, लोग शांत सोए हुए हैं, तो आपका कुछ नहीं होगा। आप ये बना दीजिए या माहौल कि डीएम को ये कहना पड़े कि ये जमीन देने के नतीजे में वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा हो सकता है, ये सूरत हाल बनाइए। आपकी जमीन जा रही है, और यकीनन है हम लोग आर्मी बेस के मुखालिफ नहीं है, देश की सालमियत के लिए, अखंडता के लिए, सुरक्षा के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन मसला ये है कि इसका मुनासिब भी दूसरी जगह, सरकारी जमीन भी है, सरकारी जमीन ले, दूसरी मुनासिब जगह जहाँ दूर आबादी है वहाँ जाकर के चिन्हित करें, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ घनी आबादी है, इसलिए यहाँ के लोगों की मुखालिफत है और हम लोग इसका पूरा समर्थन करते हैं। तो क्या आपके जानकारी में है कि सर पूरा निजी जमीन है कि सरकारी भी जमीन है? ये तो निजी जमीन है लोगों की, और वो भी सीमांत किसानों की है, वो बड़े किसानों की नहीं है, सेलिंग वालों की नहीं है। ये सीमांत का किसी का 2 बीघा, किसी का 1 बीघा, किसी का 10 कट्ठा, मैंने वही उनकी पूंजी है ना, तो वो उनकी पूंजी है, उनका सम्मान है ना। इस इलाके के लिए अगर 2 बीघा जमीन, वो 2 करोड़ का आदमी हो, 2 बीघा जमीन नहीं है तो उसका सम्मान नहीं है, यहाँ सम्मान का भी मामला है उसका। सर आप पाटकोई के बारे में कहिए कि पाटकोई में भी जमीन है? नहीं, जिला के मुख्तलिफ मकामात पर सरकारी जमीन पर्याप्त है ना, और अभी नदियों के महानंदा के दहाने के बदलने के नतीजे में बड़ी जमीनें आई हैं। महानंदा के किनारे अभी पुलिस लाइन भी बना है, महानंदा के किनारे अभी वो भी बना है, आपका एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी कॉलेज भी बना है, कृषि कॉलेज भी बना है। तो हम समझते हैं कि इस तरह की जमीन को चिन्हित करना चाहिए, या दूसरी जगह भी जहाँ वो मुनासिब वो देखना चाहिए पहले। डीएम साहब का कहना है कि नदी किनारे जमीन सरकारी कार्य के लिए नहीं होगा, यूज नहीं होगा। वो सरकारी यूनिवर्सिटी सरकारी नहीं है क्या? पुलिस लाइन सरकारी नहीं है? कैसी बात करता है भाई, वो सरकारी नहीं है क्या? अरे वो नहीं होगा तो ये नहीं होगा। पढ़ाई लिखा का काम, यहाँ के लोगों का भलाई का काम नहीं होगा, सरकार का सारा काम तो होगा ही। सर सुरक्षा का मामला जो है सेक्टर का मामला होता है, और मन से एक बात भी आई कि किसी तरह से जो देश के गृह मंत्री अमित शाह, असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ या आप लोगों की पहल से एक प्रतिनिधि मंडल केंद्र से जाके मिलता। सबसे पहले मामला केंद्र का है, तो केंद्र का प्रतिनिधित्व यहाँ का एमपी कर रहे हैं, वो एमपी साहब अगर पहल करेंगे तो हम लोग साथ हैं। एमपी साहब अगर पहल करेंगे तो बिल्कुल करना चाहिए, मेरे साहब बोला, हम लोग स्टेट लेवल तक पहल कर रहे हैं। आप लोग भी तो पहल कर सकते हैं सर। हाँ तो कर ही सकते हैं, अरे सब कुछ कर सकते हैं। जिसके पेट में दर्द है पहले वो उठेगा ना जी, और उसके पहले सब कुछ कहिएगा पड़ोसी क्यों नहीं झगड़ा है। हम लोग तो यहाँ के एमएलए, हम लोग कर रहे हैं काम, है ना। एमपी है यहाँ पर, यकीनन है कि देखिए हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी हम लोग उससे इनकार नहीं करते, लेकिन यहाँ के जो एमपी हैं स्थानीय, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जाकर के वहाँ मिनिस्ट्री से बात करें, जरूरत पड़ेगी हम लोग भी साथ रहेंगे, लेकिन पहले ये कर लिए तो हर मर्ज की दवा एक ही क्यों बना देते हैं। इस मीटिंग का क्या निष्कर्ष कुछ ऐसा? निष्कर्ष का ये है कि लोग रहनुमाई चाह रहे थे, हम लोग रहनुमाई की है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। तेरे आजार का चारा नहीं कोई नश्तर के सेवा, मगर वो सफाक
मसीहा मेरे कब्जे में नहीं, हाँ मगर तेरे सेवा तेरे सेवा तेरे सेवा। ये समझ लो, इसका मतलब ये होता है कि तेरी मुसीबत का कोई इलाज नहीं है ना, कि मसीहागिरी, लेकिन हाँ तुम जग जाओगे तो तुम्हारी मुसीबत का इलाज हो जाएगा, है ना। तो मैंने उसको कहते हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जिस दिन सको नटवा पारा के लोग चाह लेंगे कि हमको जमीन नहीं देनी है, उस दिन कोई आके जमीन नहीं ले सकेगा। और अभी मौका है, अभी मौका इसलिए है कि अभी मामला प्रोसेस में है। हमारे जिलाधिकारी इस प्रस्ताव को हम लोग गुजारिश करेंगे कि इसको रद्द करें, दूसरे का प्रस्ताव भेजें। कल के दिन में जब टेंडर वगैरह हो जाएगा तो पूरे तौर पर आर्मी की गाड़ी आएगी, उनकी वर्दी होगी, बंदूक होगा, तो कौन जाएगा उसके पीछे, है ना, भागेगा सब कोई, नहीं तो आपका घरों समेट के लेके जाएगा। सर ये इलाका कोचादमन में भी पड़ता है, बहादुरगंज भी पड़ता है। कोचादमन विधायक आए हैं, बहादुरगंज विधायक नहीं दिख रहे सर। वो पूछिएगा ना बहादुरगंज विधायक से, उनको खबर हुई कि नहीं हुई है। वो है मेरा विधायक है ना, इसका अमोर का, यहाँ इसका विधायक नहीं है, अच्छा सगोर का विधायक नहीं है, वो नरोपारा का नहीं है। इन लोगों से पूछो बेचारे को दावत दिया है कि नहीं दिया है, आएगा जरूर। लेकिन अभी हम लोग आ रहे थे तो उसने कहा कि भाई आज की मीटिंग की हमको खबर नहीं है। आपके विधानसभा क्षेत्र में ये मामला पड़ रहा है सर, क्या देख रहे हैं किस तरह? देखिए ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज इन सब चीज़ों में हम लोगों को जो है, हमारे यहाँ के लोग अभी परेशान है। अभी यहाँ के लोगों का खेती का टाइम है, धान कटने के बाद लोग मक्का में जाते हैं, और अभी उनका ये जो मक्का का सीज़न होता है वो उसके लिए पूरी साल की कमाई का सीज़न होता है। वो सारी चीज़ों को छोड़ करके अभी अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ के लोग भी जागरूक हैं और सब अपनी अधिकार को समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और हम लोग इनके साथ हैं। जैसा कि सदर साहब ने कहा कि हमें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए पहले आगे आना होगा, फिर दूसरों के लिए आप सोचिए कि दूसरे मेरे पीछे आएंगे। तो पहले हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ के एमपी के बारे में भी कहा गया कि भाई एमपी साहब को पहल करनी चाहिए, क्योंकि ये सेंटर का मामला है। एमपी साहब को चाहिए, आज अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम जानते हैं कि भाई फला आदमी को लेकर के काम मेरा हो सकता है, तो हम उनको पकड़ के लेके जाते हैं। अगर आपको लगता है, हमारे एमपी साहब को अगर लगता है कि इस काम में मेरा कोई मदद कर सकता है, अवैसी साहब मदद कर सकते हैं, तो आप अवैसी साहब को भी बोलिए, हम लोग भी चलेंगे, पूरी कमेटी चलेगी जाकर के। हम लोग जैसे भी आप हम लोग को यूज करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं इस मसले को लेकर के। आप हमें खबर दीजिए, हम लोग आएंगे। दिल्ली आना कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग जाएंगे और हम लोग इस मसले में जहां तक भी होगा, हमारे सदर साहब हमारे साथ हैं, और हम लोग सीएम से भी मिले हैं, डिप्टी सीएम से भी मिले हैं। इंशाअल्लाह ताला हम लोग आज यहाँ पे डीएम साहब से भी मुलाकात हुई, इन सब बातों पे बात हुई है, इन सब मुद्दों पे बात हुई है, और हम लोग चाहेंगे कि ये काम ना हो। और जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि यहाँ के अवामी लोगों को चाहिए कि भाई वो आगे निकले और अपनी लड़ाई लड़े, अपनी लड़ाई की एक तैयारी करना शुरू कर लें। यानी ये मामला सेंटर का है, अगर यहाँ के स्थानीय सांसद आगे बढ़ते हैं तो आप लोग उसको सहयोग देने के लिए तैयार हैं? नहीं, हम लोग चाहेंगे कि वो आगे बढ़े, आगे नहीं, उनको बढ़ना ही चाहिए भाई। उनको चाहिए कि अगर उनसे अकेले नहीं संभल रहा है तो हमारे साथ कोई आ सकता है। हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को भी साथ में लेके जाएंगे, आगे वो तो बढ़े। सर आपने एमपी के बारे में बात कही है, एज ए विधायक क्या मतलब आपकी तरफ से क्या पहल रहेगी? हम लोग पहल कर रहे हैं भाई, नहीं देख रहे हैं हम लोग तब से सीएम साहब से मिले, डिप्टी सीएम से मिले। हम लोग जब तक पटना में रहे, पटना के हम लोगों का बिहार लेवल में जो भी लड़ाई लड़नी है, हम लोगों ने लड़ाई स्टार्ट कर दिया और लड़ रहे हैं। जब किशनगंज आए तो किशनगंज डीएम से भी मुलाकात हुई है, सीओ से बात हुई है, एडीएम से बात हुई है, सारे लोगों से बात हो रही है। हम लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे तो जहाँ तक हम लोगों के लेवल की बात है हम लोग कर रहे हैं।